दुनिया का सुपर पावर देश संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में पूरा हो चुका है राष्ट्रपति का चुनाव। इस चुनाव पर दुनिया भर की नज़र होती है क्योंकि अमेरिका का चुनावी परिणाम बहुत सारे देशों के अंतर्राष्ट्रीय संबंधों और अर्थव्यवस्था को प्रभावित करता है। 2024 के चुनाव में दो मुख्य उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप और कमला हैरिस थी। डोनाल्ड ट्रंप रिपब्लिकन के उम्मीदवार थे जो 2016 में हिलरी क्लिंटन को हराकर राष्ट्रपति बने। दूसरी मुख्य और प्रबल दावेदार कमला हैरिस थी जो डेमोक्रेटिक के उम्मीदवार थी और ये 2020 से 2024 तक अमेरिका की राष्ट्रपति है। अमेरिका के राष्ट्रपति के चुनावी प्रक्रिया से पहले हम अमेरिका के इतिहास और संविधान के बुनियादी ढांचे को समझेंगे। 1492 में क्रिस्टोफर कोलंबस पहली बार अमेरिका पहुंचते हैं। इसी के साथ अमेरिका का उपनिवेशीकरण शुरू होता है। 2016 में वर्जीनिया के जेम्सटाउन में पहला सफल अंग्रेजी उपनिवेश स्थापित किया गया। उसके बाद 17वीं और 18वीं शताब्दी में 13 और ब्रिटिश उपनिवेश पूर्वी तट पर स्थापित किए गए। 1775 में अमेरिकी उपनिवेश और ब्रिटिश हुकूमत में प्रतिनिधित्व को लेकर तनाव बढ़ने लगता है और यह संघर्ष अमेरिकी क्रांति को जन्म देता है। 4 जुलाई 1776 को अमेरिका ने ब्रिटिश से आज़ादी की घोषणा की। इसमें शामिल थे अमेरिका के 13 उपनिवेश जिन्होंने मिलकर संयुक्त राष्ट्र अमेरिका की स्थापना की। इसके बाद शुरू होती है आज़ादी की लड़ाई। यह युद्ध 1776 से लेकर 1783 तक चलता है, जिसमें फ्रांस अमेरिका की भरपूर मदद करता है। यह युद्ध 1783 में समाप्त होता है और पेरिस की संधि होती है। 13 उपनिवेशों को मिलाकर बनता है एक नया आज़ाद देश संयुक्त राष्ट्र अमेरिका। आज़ादी के बाद बारी आती है देश के लिए संविधान बनाने की। युद्ध के समय अमेरिका का एक संविधान होता है, आर्टिकल ऑफ कॉन्फेडरेशन, लेकिन यह इतना प्रभावी नहीं होता है कि देश को सही तरीके से चलाया जा सके। फिर 1787 में फिलाडेल्फिया में संविधान सभा होती है और तैयार होता है अमेरिका का संविधान। अमेरिका अपनाता है फेडरल सिस्टम यानी संघीय प्रणाली, जिसके 3 शाखाएं होती है, एग्जीक्यूटिव कार्यपालिका, लेजिस्लेटिव विधानपालिका, जुडिशरी न्यायपालिका। और फिर 4 मार्च 1789 में जॉर्ज वाशिंगटन बनते हैं अमेरिका के पहले राष्ट्रपति। अब समझते हैं अमेरिका में चुनाव कैसे होता है। सबसे पहले चुनावी वर्ष से 1 साल पहले मार्च, अप्रैल, मई में राष्ट्रपति बनने के इच्छुक व्यक्ति अपनी इच्छा को सार्वजनिक तौर पर बताते हैं। इसको अनाउंसमेंट ऑफ इंटेंशन कहते हैं। बाद में अधिकतर लोग ड्रॉप आउट कर लेते हैं। 2024 के चुनाव में इन लोगों ने इच्छा व्यक्त की थी। इसके बाद इन सभी उम्मीदवारों में कौन एक उम्मीदवार चुनाव लड़ेगा यह तय करने के लिए होता है प्राइमरीज एंड कॉसेज। प्राइमरीज राज्यों द्वारा आयोजित होता है और कॉसेज हर पार्टी अपने स्तर पर करती है। यह एकदम निचले स्तर से शुरू की जाती है, जैसे जिला और प्रखंड स्तर पर। यह प्रक्रिया जून से शुरू होकर अगले साल के जून तक पूरी कर ली जाती है। इसके बाद जुलाई से सितंबर के महीने में हर पार्टी अपने प्रेसिडेंशियल नॉमिनेशन कन्वेंशन का आयोजन करती है। हर एक राज्य के आए हुए नॉमिनीज में से एक पार्टी के उम्मीदवार के लिए चुनाव करते हैं। जो जीतता है वह उस पार्टी का राष्ट्रपति उम्मीदवार होता है। उम्मीदवार बनने के बाद होती है एक्सेप्टेंस स्पीच, जिसमें यह शपथ ली जाती है कि पूरे जोश के साथ मैं यह चुनाव लड़ूंगा। फिर शुरू होता है चुनावी प्रचार, जो सितंबर से नवंबर तक चलता है। इस दौरान होता है प्रेसिडेंशियल डिबेट। यह डिबेट कमीशन ऑन प्रेसिडेंशियल डिबेट नामक एक एनजीओ द्वारा कराई जाती है। यह एनजीओ रिपब्लिकन और डेमोक्रेटिक पार्टी दोनों द्वारा मिलकर बनाया गया है। फिर आता है चुनाव। अमेरिका में एक देश एक चुनाव की व्यवस्था है। अमेरिका में भी भारत की तरह लोकसभा, हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स और राज्यसभा सीनेट होती है। हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव का कार्यकाल 2 साल का और सीनेट का कार्यकाल 6 साल का होता है। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का कार्यकाल 4 साल का होता है। हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव की कुल संख्या 435 है और सीनेट सदस्यों की संख्या 100 है। अमेरिका में कुल 50 राज्य हैं। हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव की सीटें राज्यों की जनसंख्या के आधार पर तय होती है। सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य अलास्का है, जिसके पास हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव की 1 सीट है। सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला राज्य कैलिफोर्निया है, जिसके पास कुल 52 सीटें हैं। अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन डीसी है, जहां पर एक हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स की और 2 सीनेट की सीटें हैं। वहीं सीनेट की हर राज्य में केवल 2 सीटें होती हैं। अमेरिका में चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से होता है। जनता हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स और सीनेट के सदस्यों को चुनती है।
इन सदस्यों को इलेक्टोरल कॉलेज कहा जाता है। इनकी कुल संख्या 538 है। अमेरिकी चुनाव की सबसे पेचीदा व्यवस्था विनर टेक्स ऑल है। यह नियम 48 राज्यों में लागू होता है, लेकिन माइने और नेब्रास्का में लागू नहीं होता है। विनर टेक्स ऑल का मतलब है कि अगर किसी उम्मीदवार को किसी राज्य के 50% से ज्यादा वोट मिल जाते हैं तो उसे उस राज्य के सभी इलेक्टोरल वोट मिल जाएंगे। इसी वजह से 2016 के चुनाव में डोनाल्ड ट्रंप 46.1% वोट पाने के बाद चुनाव जीत गए थे और हिलरी क्लिंटन 48.2% वोट पाने के बावजूद भी हार गई थी। अमेरिका में चुनाव की तारीख भी तय होती है। नवंबर के महीने में पहले सोमवार के बाद वाले मंगलवार को जनता इलेक्टोरल कॉलेज को चुनती है। दिसंबर के महीने में दूसरे बुधवार के बाद वाले मंगलवार को चुने गए इलेक्टोरल कॉलेज के सदस्य राष्ट्रपति का चुनाव करते हैं। यह प्रक्रिया पूरी होने के बाद 6 जनवरी को वोटों की गिनती होती है और जिस उम्मीदवार को 270 इलेक्टोरल वोट मिल जाते हैं वह राष्ट्रपति बन जाता है। फिर आता है 20 जनवरी, जब राष्ट्रपति का शपथ ग्रहण होता है और अगले 4 साल का कार्यकाल शुरू होता है। अगले 4 साल तक यह व्यक्ति दुनिया के सबसे ताकतवर देश की गद्दी पर बैठता है और पूरी दुनिया को अपनी ताकत और प्रतिबंध का धौंस दिखाता है।